अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम समीर है और आप देख रहे हैं हॉन्टेड आवर्स विद समीर। अच्छा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत हॉरर होने वाली है। तो अगर बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो स्किप कर दें, और अगर बड़े देख रहे हैं तो वो लाइट्स ऑन करके देखें, क्योंकि आज की जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान जो बिन मौत मारे जाते हैं और वो अपना बदला लेने के लिए से दोबारा से इस दुनिया में आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की हॉन्टेड स्टोरीज आप देखते रहें। दोस्तों, कहानी के मुताबिक ये वाकया एक इंडियन ट्रक ड्राइवर के साथ पेश आया था। वो शख्स आम दिनों की तरह अपना ट्रक लेके अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उस रात जो उसके साथ कुछ हुआ उसने उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी, जिसकी वजह से आज तक नींद में वो डरता है। तो आइए दोस्तों, अब उस ट्रक ड्राइवर की ज़बान ही सुनते हैं कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। चंदा राम हूँ, दिल्ली की सड़कों पर ट्रक चलाता हूँ। ये कहानी नवंबर 2012 की एक स्याह रात की है, जब मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैं ज़िंदा तो हूँ, लेकिन जो कुछ उस रात हुआ वो मुझे हर लम्हा डराता है। रात के 10 बज रहे थे। दिल्ली की हवा ठंडी थी और अजीब सा भारीपन था। चांदनी चौक के करीब, जहाँ मैंने अपना ट्रक खड़ा करता हूँ, सब कुछ सुनसान था। आमतौर पर यहाँ रात को हलचल रहती है, लेकिन इस रात सड़कें खाली थीं। मेरा दोस्त मनोज मेरे पास आया। इसका चेहरा पीला था। उसने मुझसे कहा, राम, आज जल्दी घर चला जा, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अरे मनोज, क्या हुआ? भूतों से डरता है? लेकिन इसकी आंखों में खौफ था, जो मुझे बाद में समझ आया। मैंने सोचा अब ट्रक को अड्डे पे खड़ा करके घर चला जाता हूँ। मेरी बीवी राधा और मेरी बेटी पूजा जमुना पार के हमारे छोटे से घर में इंतज़ार कर रहे थे। राधा ने फ़ोन पर कहा, जल्दी आओ राम, पूजा तुम्हारे लिए दाल चावल बना रही है। इसकी आवाज़ ने मुझे हिम्मत दी। पूजा, जो 5 साल की थी, अपनी गुड़िया के साथ खेलती और मुझसे कहानियाँ मांगती थी। वो छोटा सा घर हमारे लिए जन्नत था। 30 मिनट पर एक आदमी मेरे पास आया। वो लंबा था, दुबला था, पतला सा था। इसने एक पुराना सा कोट पहना हुआ था। इसका चेहरा एक बड़ी सी टोपी में छुपा हुआ था। इसकी चाल अजीब थी, जैसे इसके पांव जमीन को ना छू रहे हों। मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। मैंने उस पर तरस खाया और उसको ट्रक में अपने साथ बिठा लिया। हम चांदनी चौक से निकलकर मेन रोड पर आए। रात की खामोशी डरावनी थी। मेरे ट्रक का इंजन और हवा की सरसराहट के सिवा कोई और आवाज़ नहीं आ रही थी। मुसाफिर जो था खामोश था। मैंने आईने में देखा, लेकिन इसका चेहरा टोपी की वजह से नज़र ना आया। भाई, ठंड बहुत है। मैंने बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब ना आया। दिल में एक अजीब सा खौफ उठा। मेरा दिमाग कह रहा था कुछ गलत है, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये बस रात का वहम है। वो मुझे एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहाँ सुनसान सड़क थी, रोशनी कम थी और दरख्तों के लंबे लंबे साए थे। लोग कहते हैं कि इस इलाके में रात को अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया। लेकिन इस रात जब हम इस सड़क पर पहुंचे तो मेरे ट्रक की लाइट्स अचानक टमटमाने लगीं, फिर एकदम बंद हो गईं। एक ठंडी हवा का झोंका आया जो मेरे जिस्म को छूकर गुजरा, जैसे किसी ने उंगलियां मेरी रीढ़ की हड्डी में फेर रही हों। मैंने ट्रक को रोका। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या हुआ? मैंने खुद से पूछा। उतरकर इंजन चेक किया, सब ठीक था,
लेकिन लाइट्स नहीं चल रही थी। हवा में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी की, मगर इसमें खून की स्मेल भी मिली हुई थी। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उस मुसाफिर शख्स से पूछा, भाई सब ठीक है? उसका कोई जवाब ना आया। मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो मेरी सांसें रुकने लगीं। उसकी टोपी गिर चुकी थी, उसका चेहरा पीला था, आंखें गहरी, जैसे खोखले घड़े की तरह हों, और उसके होंठ एक अजीबोगरीब सी मुस्कुराहट थी जो इंसान से ज्यादा किसी वहशत की लगती थी। मेरा जिस्म कांपने लगा। फिर उसने मुझसे कहा, रामचंद, तुम मुझे भूल गए? इसने मेरा नाम लिया तो मेरी रगों में खून जम गया। इसकी आवाज़ जैसे मेरे सर के अंदर गूंज रही थी, एक करकराहट की तरह जो दूर से आती हो और करीब आकर चीख बन कर जाती हो। मैं वही हूँ जिसे तुमने मारा था। इसकी बातों ने मुझे झंझोड़ के रख दिया। मेरा दिमाग 6 साल पहले एक रात की तरफ चला गया। 2006 की रात थी। मैं ट्रक लेकर जा रहा था। ट्रक बहुत स्पीड में मैं चला रहा था। उस दिन मैं थोड़े बहुत नशे में भी था, और उसी नशे की वजह से और तेज़ रफ्तार ट्रक चलाने की वजह से एक बाइक वाला जा रहा था, जिसको मैं रोनता हुआ चला गया, और वो बीच रोड पे तड़प तड़प के मर गया। मैंने कोशिश की थी कि उसको अस्पताल तक लेके चला जाऊं, लेकिन वहाँ लोग जमा शुरू हो गए और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग अब मुझे मार ना दें, इसलिए मैं वहाँ से फरार हो गया। अब वो मेरे सामने था। मैंने कहा, तुम यहाँ कैसे? मेरी आवाज़ कांप रही थी। इसने हंसी की, एक ठंडी खौफनाक हंसी, जैसे दरख्तों से टकराकर वापस गूंज रही थी, और इसकी हंसी में चीखें मिली हुई थीं, दूर की चीखें जो दर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। तुमने मुझे मारा है, लेकिन मेरी रूह तुम्हारा पीछा करेगी। इसकी आवाज़ जैसे मेरे दिल को दबोच रही थी। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव उठे ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नामालूम ताकत इन्हें खींच रही थी। वो आदमी उठा, उसका हाथ मेरे कंधे पर पड़ा। अब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी सांसें रुक गईं और मैं अब मरने वाला हूँ, लेकिन एकदम से वो गायब हो गया। मैंने हिम्मत की और दोबारा से अपना ट्रक स्टार्ट किया और अपने घर की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं घर की तरफ पहुंचा तो मुझे रास्ते में एक बच्चा मिला। उसने मुझसे कहा कि मुझे बस थोड़ा सा आगे तक जाना है, आप मुझे छोड़ दोगे? मैं घबराया हुआ तो था। मैं कुछ भी नहीं बोला और उसको अपने साथ अपने ट्रक में बैठा लिया। जब मेरा घर आया तो वो भी मेरे साथ उतर गया। मुझसे कहने लगा कि मैं थोड़ा सा आगे ही रहता हूँ, मैं चला जाऊंगा। मैंने बोला ठीक है, लेकिन जाते जाते उसने मुझे कुछ ऐसा कहा कि जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जानते हैं उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि वो फिर आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि जो लोग बिन मौत मरते हैं उनकी रूहें यहाँ के हिसाब लेती हैं, तो ये भी एक रूह थी जो अपना हिसाब ले रही है। आप लोगों के साथ किस तरह का वाकया कभी पेश आया है? अगर आया है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे भी ख़तरनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।